सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वच्छायणम। ओम नमो वच्छायणम। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम। एक गजारा श्री नेमिनाथ भगवान की जय। एक गजारा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरु श्री विराट गति गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। समय सभी का आता है, कोई समझ ये पाता है। समय सभी का आता है, कोई समझ ये पाता है। समय सभी का आता है, कोई समझ ये पाता है। समय सभी का आता है, कोई समझ ये पाता है। कोई समझ न पाता है, कोई समझ न पाता है। कोई समझ न पाता है, कोई समझ न पाता है। कोई समझा है दुख में, कोई समझा है सुख में। कोई समझा है दुख में, कोई समझा है सुख में। कोई समझा है दुख में, कोई समझा है सुख में। कोई समझा है दुख में, कोई समझा है सुख में। सुख दुख समय से हो, सुख दुख समय से हम सब ही पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। किसी को ज्यादा समय मिलता है, किसी को कम समय मिलता है। कोई कम समय में ही संसार से निकल पड़ता है, कोई कम समय में ही संसार में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कोई लंबा समय लेकर के मृत्यु को प्राप्त होता है। किसी का कितना समय है, किसी का कितना समय है, लेकिन सबके पास कभी ना कभी अच्छा समय आता है। अच्छा समय एक अवसर है, उस अवसर पर हम कहीं समझ ना पाए तो समय गुजर जाता है और अवसर भी निकल जाता है। हम बार बार सोचते हैं दोबारा ऐसा अवसर मिले, हो सकता है फिर पूरी जिंदगी निकल जाए और वो अवसर ना आए। होता है शास्त्रों में एक बार भगवान का अनुभव हुआ, एक बार उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ और उपशम सम्यक दर्शन में हमने भगवान को अपने स्वरूप जैसा समझा, अपना स्वरूप भगवान जैसा समझा और ऐसा समझ करके एक बार हमारे जीवन में वो उपशम सम्यक दर्शन हो गया। पूरी जिंदगी इंतजार करो तो भी दोबारा नहीं होगा। एक जिंदगी नहीं 100 जिंदगी निकल जाए तब भी वैसा अनुभव दोबारा नहीं होगा। एक बार हो गया, हो गया। एक बार आत्म स्वरूप का, शुद्ध आत्म स्वरूप का अनुभव हो गया, हो गया। अब लाख बार वैसे बैठो, लाख बार सोचो तो भी वो अनुभव होने वाला नहीं है। एक बार अवसर आया। ऐसे ही जिंदगी में अच्छे अवसर कभी कभी आते हैं, बहुत कम आते हैं और उन अवसर की कीमत नहीं समझ पाई
तो फिर भी अवसर तो निकल जाते हैं, समय भी निकल जाता है, फिर हम बहुत ही पीछे इंतजार करते रहते हैं और पछताते रहते हैं, काश ऐसा अवसर दोबारा भी आ जाए। हो सकता है दोबारा अवसर आया, हम रहे ना रहे, या हम उस योग्य रहे या ना रहे, ऐसा भी है। उस योग्य रहे कि नहीं, मेरे सामने आया और हम उस योग्य ना रहे, और अवसर आया और हम ही ना रहे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए अवसर कैसे आता है, क्यों आता है? एक पुण्य के उदय से आता है। जब हमारे जीवन में कोई महान पुण्य का उदय होता है, तब कोई दिगंबर संत हमारी आंखों के सामने होता है, वरना नहीं होता। भगवान की मूर्ति हमारे सामने होना सरल है, एक दिगंबर संत होना बहुत कठिन है। मूर्ति तो अमेरिका में भी मिल जाएगी, भगवान की मूर्ति तो दुबई में भी मिल जाएगी, भगवान की मूर्ति तो अन्य देशों में भी मिल जाएगी, लेकिन कोई मुनिराज नहीं मिलेगी। कितना कठिन है, कितना पुण्य होगा उस अमेरिका में रहने वाले का, कितना पुण्य है, विचार करो। उस अमेरिका में रहने वाले का कितना पुण्य है, 50-50 लाख रुपए महीने कमाता है, कितना पुण्य है। लेकिन एक दिगंबर साधु उसके सामने नहीं है, ना वो आहार दे सकता है, ना उनकी सेवा कर सकता है, ना भैया वृत्ति कर सकता है, ना दर्शन कर सकता है। कैसा पुण्य है, बता नहीं ये इतना पुण्य किस काम आएगा। सब कुछ है, खाना पीना रहना सब, लेकिन एक दिगंबर साधु का दर्शन उसकी किस्मत में नहीं है। अब आप विचार करिए, वो 50 लाख कमाता है, फिर भी उसे दिगंबर साधु के दर्शन नहीं है। और हमें अगर दिगंबर साधु के दर्शन है तो हम 50 लाख से कम नहीं है, हम उससे भी ऊंचे हैं। लेकिन जब धर्म समझ में आए तब ये बात समझ में आती है। समय सभी का आता है, कोई समझ ये पाता है, सबका समय आता है। आपकी कॉलोनी में मुनिराज का संघ विराजमान है, और आपका घर मंदिर के बाजू में विराजमान है। आपको समय है, संत को अपने घर बुलाने का आपके पास समय है, और समय को चूके और बोले आज नहीं, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, और आगे देखते देखते तुम देखते ही रह गए। तो हो सकता है फिर बाद में तुम कहो अरे हम तो रह गए। समय है, समय रहते हुए आंख खुली तो समझदार कहे जाओगे, और समय न रहते हुए आंख खुली तो बाद में पछताओगे। इसलिए समय, कहिए समय आता है तब हम अच्छे होते हैं, हम अच्छे होते हैं तब समय अच्छा होता है। समय पर हम अच्छे होते हैं या हमारे अच्छे होने से समय अच्छा होता है? अब करिए विचार, फिलॉसफर बनिए, फिलॉसफर बनिए। समय आने पर हम अच्छे होते हैं या हमारे अच्छे होने से समय अच्छा होता है? नहीं, हम तो अच्छे होना चाहते हैं लेकिन समय अच्छा नहीं है। अगर समय अच्छा नहीं है और तुम अच्छे होने चाहते हो तो समय भी तुम्हारा अच्छा है,
और समय अच्छा है और तुम अच्छे नहीं होना चाहते, तो कितना भी समय अच्छा हो सब बेकार है। सारी दुनिया की दौलत तुम्हारे पास है और फिर भी तुम्हारा मन अच्छा नहीं है, तो तुम क्या कहोगे? समय अच्छा नहीं है या हम अच्छे नहीं हैं? तुम्हें तो यही कहना पड़ेगा। जो लोग प्रमादी होते हैं, आलसी होते हैं, वे समय का इंतजार करते हैं। जो आलसी प्रमादी होते हैं, किस्मत के भरोसे चलना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेजी, ऐसे लोग समय का इंतजार करते हैं। और जो लोग कुछ करना चाहते हैं, समय उनका इंतजार करता है। इसलिए समय किसी को नहीं पता है अच्छा है या बुरा है। जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा विचार करते हैं, श्रेष्ठ विचार करते हैं, तब समय अच्छा हो जाता है। फिर कितना भी खराब समय से ही किसी साधु को तकलीफ हो जाए, साधु का अंतराय आ जाए, और अंतराय आने के बाद उसे पीड़ा हो रही है, लेकिन वो समाधि की साधना में लगा हुआ है, तो उसका कोई समय खराब नहीं है। उसने समय को भी चुनौती दे दी, और समय को चुनौती कोई संत पुरुष ही दे सकता है। आलसी पुरुष समय को चुनौती नहीं देते, संत पुरुष देता है। आप कहेंगे कि भगवान महावीर जिनकी 72 साल की उम्र थी, 42 साल में जिनको केवल ज्ञान हो गया, फिर मोक्ष क्यों नहीं चले गए? समय से ही तो गए, जब समय पूरा हुआ तभी गए। ध्यान रहे, अगर भगवान महावीर की जगह हम होते तो हम पहले चले जाते। भगवान महावीर में और हम में बहुत अंतर है। हमें ये फैसिलिटी है, हमें पहले जाने की भी फैसिलिटी है और समय पे जाने की भी फैसिलिटी है। हमें दोनों फैसिलिटी है, लेकिन तीर्थंकर भगवान को ये फैसिलिटी नहीं है। उनको समय से ही जाना पड़ेगा। जैसे कि हमारी उम्र 60 साल की है, हमारी उम्र 70 साल की है, हम चाहें तो 65 साल में भी जा सकते हैं। बताओ, जा सकते हैं कि नहीं? हम चाहें तो 50 साल में भी जा सकते हैं, हम चाहें तो 30 साल में भी जा सकते हैं, और हम चाहें तो 65 साल में भी जा सकते हैं। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, समय के ऊपर नहीं। लेकिन तीर्थंकर भगवान को तो समय के अनुसार ही चलना पड़ता है, क्योंकि उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, और हमारी अकाल मृत्यु कभी भी हो सकती है। इसलिए तीर्थंकर को समय से ही चलना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है, ये निश्चित नहीं था कि तीर्थंकर भगवान कब केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, जब उनके मन में आ जाए। क्या ये निश्चित था कि आदिनाथ भगवान जब 1000 वर्ष शेष रह जाएगा, 1 कोटि पूर्व शेष रह जाएगा, तब ही केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे? ये निश्चित था? वही निश्चित नहीं था। वो तो ये तो समय इंद्र के द्वारा लाया गया, और इंद्र ने उनके दिमाग में ऐसी बात खड़ी कर दी जिससे कि उनके अंदर ये भाव पैदा हो गया। समय मेरे अनुसार चलता है अगर हम सही धारा पे हैं, और समय मेरे ही अनुसार बनता है, हम समय के अनुसार नहीं है। और लोग ये कहते हैं कि जब समय आएगा तब हो जाएगा। फिर हमने बता दिया कौन लोग कहते हैं? आलसी लोग, लेजी पर्सन। यही लोग ऐसा कहा करते हैं, हम अच्छे कार्यों में लगते हैं, समय बदल जाता है। हमने लिखा था, ईश्वर के दर पे गर तू सर पटकने आएगा। प्रमोद जी ध्यान से सुनो, श्रेष्ठ ध्यान से नहीं, कान से भी सुनना है।
ईश्वर के दर पे गर तू सर पटकने आएगा, ईश्वर के दर पे गर तू सर पटकने आएगा, किस्मत में जो लिखा है वो बदल के आएगा। बदल दिया उसने। तुमने ईश्वर के दर पे आने का समय बना लिया, तुमने ईश्वर के दर पे आने का मन बना लिया, समय ने भी तुम्हारी किस्मत को बदल दिया। और अगर दर पे सर पटकने नहीं आते तो हो सकता था जो किस्मत में है वही आता, वरना बदल के आ गया। ईश्वर के दर पे गर तू सर पटकने आएगा, किस्मत में जो लिखा है वो बदल के आएगा। तुम 2 कदम बढ़ा के उसकी ओर तो चलो, तुम 2 कदम बढ़ा के उसकी ओर तो चलो, वो 100 कदम बढ़ा के तेरे घर पे आएगा, वो 100 कदम बढ़ा के तेरे घर पे आएगा। मंदिर तुम्हारे घर से दूर नहीं है, लेकिन भगवान तुम्हारे घर से बहुत दूर है। मंदिर दूर नहीं है, वो बहुत दूर है। तुम 2 ही कदम चलोगे, उसे बहुत दूर चलना पड़ेगा। और देख लेना, तुम चल के देखो, वो खुद आएगा और खुद तुम कहने लगोगे कि मेरे घर में अब बरकत होने लगी है, मेरे लगता है मेरे घर की तरफ ईश्वर की निगाह हो गई है। और उसकी नजर जिस पे पड़ जाए, उसकी नजर, कहते भी है, तुमरी नेक सु दृष्टि ते जग उतरत है पार, हाँ हाँ डूबो जाता नेक निहार निकार। नेक निहार, थोड़ा सा हमें देख तो लो। भगवान हम तुम्हें इतनी बार देखते हैं और इतनी देर तक देखते रहते हैं, तो हमें थोड़ा सा ही देख लो। और तुमने थोड़ा सा भी देख लिया, समझ लो जगत से पार हो गए। नेक निहार, निहार नेक माने थोड़ा थोड़ा, हमें भी तो निहार लो। हम इतनी देर से तुम्हें देख रहे हैं, इतनी देर से विनय पाठ गा रहे हैं, इतनी देर से पूजन गा रहे हैं, इतनी देर से द्रव्य चढ़ा रहे हैं, इतनी देर से अभिषेक पूजन आदि कर रहे हैं। हम इतनी देर से आपको देख रहे हैं, अब हमें थोड़ा ही देख लो। जब कभी तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं और वहाँ कहीं आचार्य महाराज मिल जाएं और हम उन्हें श्रीफल चढ़ाने जाते हैं, ऐसे समझ लीजिए जब कभी आप आचार्य विद्यासागर महाराज जी के दर्शन करने गए, आचार्य विराट सागर महाराज जी के दर्शन करने गए और बहुत सारी भीड़ है और आपने श्रीफल चढ़ाया, जोर से चिल्लाते हैं नमोस्तु महाराज। बताइए क्यों चिल्लाते हैं? नेक निहार, बस आगे और कुछ नहीं है, फिर सिर्फ नेक निहार, इतने पे ही जोर दीजिए। जरा सा वो देख लें बस, हम श्रीफल चढ़ा रहे हैं, हम ये चढ़ा रहे हैं, ये चढ़ा रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, बार बार चिल्ला रहे हैं, क्या करें वो? बस एक बार देख लो, बस सिर्फ एक बार देख लो। हम तुम्हें इतनी बार देख रहे हैं, हम 1 घंटे से तुम्हें देख रहे हैं, हमें 10-10 दिन हो गए तुम्हें देखते देखते, 1-1 महीना हो गया तुम्हें देखते देखते। आप सिर्फ एक बार ही हमें देख लें, एक बार देखने में ही मेरा कल्याण हो जाएगा। इसलिए तुम 2 कदम बढ़ा के उसकी ओर तो चलो, तुम्हारा समय बदल जाएगा। समय बदलने का एक ही उपाय है। अगर खराब समय चल रहा है, आप ईश्वर की आराधना में लगे। अगर आपने ईश्वर का स्मरण किया, गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया, उनकी सेवा की,
आप निश्चित मानिए समय बदलेगा। और अगर ऐसे समय नहीं बदल पाया तो फिर तुम्हारा समय कोई भी नहीं बदल सकता। किसी में ताकत नहीं है आपका समय बदल दे। इसलिए समय को बदलिए। कोई समझा है दुख में और कोई समझा है सुख में। कोई दुख में समझता है और दुख में आए भगवान के आगे आगे रोने लगे। भगवान क्या, हम क्या करें? फिर भी भगवान तुम्हारी तरफ नहीं देख रहे हैं। और दुखी व्यक्ति की तरफ भगवान बहुत कम देखते हैं। दुखी व्यक्ति की तरफ भगवान बहुत कम देखते हैं। बड़े बड़े महाराज होते हैं, वे गरीबों की तरफ कम देखते हैं। बड़े लोगों की तरफ देखते हैं। और गरीबों से कोई काम होने वाला तो है नहीं। देखो बात सही है और आप भी समझते हैं, ऐसा नहीं समझते। हमसे ज्यादा तो आप समझते हैं। इनसे कोई काम तो होने वाला है नहीं, फालतू में समय और खराब होगा। आप तीर्थंकर भगवान को देखिए। क्यों महाराज को देखते हैं? क्यों आचार्य महाराज को देखते हैं? तीर्थंकर को देखिए। जब भी वो आहार लेने गए तो कहां गए? राजाओं के यहां। उठा के देखो लिस्ट। सबसे पहले आदिनाथ को ही देख लो, पहला आहार कहां हुआ? राजा श्रेयांश। बीच में कोई घर नहीं मिले? क्या चौके वाले नहीं मिले? तो ऊपर से परंपरा चल रही है, नीचे वालों को दोष देना ठीक नहीं है। परंपरा तो तीर्थंकर भगवान नहीं चलाई है। आप कोई भी तीर्थंकर को देख लीजिए, 24 तीर्थंकर में से किसी भी तीर्थंकर को उठाइए, कहां होते हैं? राजा महाराजाओं के यहां। राजाओं के यहां महाराजा जाते हैं। चंदनवाला को छोड़ के नहीं, चंदनवाला भी एक सेठ की पुत्री थी, राजा की पुत्री थी। वो बंद गृह में भले ही थी, लेकिन घर किसका था? घर जानिए। गरीबों की कुटिया में गए ही नहीं। किस्मत बदलती है। अब ये बात अलग है कि तीर्थंकर भगवान राजाओं के यहां क्यों गए। तीर्थंकर भगवान राजाओं के यहाँ क्यों गए? क्योंकि तीर्थंकर भगवान महान पुण्यशाली प्राणी हैं और महान पुण्यशाली जीव हैं। तो इनका आहार भी कोई बहुत पुण्यशाली के यहाँ होता है और राजा पुण्यशाली होते हैं। राजा पुण्यशाली होते हैं, इसलिए उनका आहार के लिए भी बहुत पुण्य चाहिए। ऐसे ही हो जाएगा। हितों का लगाया तो हो जाएगा, चाहे लगाना आता हो चाहे नहीं आता हो। तो ऐसे यहाँ थोड़ी हो जाते हैं। तीर्थंकरों के आहार राजा महाराजाओं के यहाँ इसीलिए होते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, कोई दुख में समझा है और कोई दुख में समझा, कोई सुख में कोई दुख में। दुख में हमने बताया तीर्थंकर भगवान दुखी लोगों की तरफ कम देखते हैं, दुखी लोगों की तरफ सामान फेंकते हैं, देखते कम है। क्या फेंकते हैं? सामान। जाओ सुखी रहो। दुखी लोगों के घर में सामान फेंकते हैं और सुखी लोगों के घर में खुद ही जाते हैं। दुखी लोगों के घर पर क्या देंगे? भाई तुम काहे को दुखी हो? हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास, चल ले जा। सुखी रहो, खाओ पियो मस्त रहो। और जो सुखी हैं उनसे पूछ रहे हैं तुमने हमें क्यों याद किया? बोलो कोई परेशानी है? बोले नहीं। प्रमोद जी तुम भगवान को याद करते, कोई परेशानी है? बोले नहीं। तो भगवान कहते फिर जब तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो फिर हमें याद क्यों कर रहे हो? तो कहते हैं जिसको परेशानी नहीं होती
उसके पास भगवान खुद आता है, और जिसको परेशानी होती है उसके यहाँ सामान भिजवाता है। अब तुम सुख में सुमिरन करोगे, सुख में भगवान को स्मरण करोगे तो भगवान खुद आएगा, फिर दुख होगा ही नहीं। अगर वो आ जाएगा तो दुख है ही नहीं, और सामान आ जाएगा तो खत्म होने के बाद फिर दुख है। समझिए, सामान आ गया तो सामान खत्म भी होगा, सामान खत्म हुआ तो फिर दुख है, तो फिर चिल्लाओगे तुम भगवान के लिए, फिर भगवान सामान भेजेंगे, फिर चिल्लाओगे। ऐसे तुम चिल्लाते ही रहोगे, एक जन्म नहीं कई जन्म तक। और सुख में अगर भगवान का तुमने स्मरण कर लिया, सुख में तुमने समय निकाल करके भगवान का स्मरण कर लिया और भगवान खुद ही तुम्हारे पास आ गए, तो बहुत बड़ा खतरा भी होगा। खतरा ये होगा, अब तुम्हें सामान नहीं मिलेगा, कोई सामान नहीं मिलेगा, और भगवान जहां आ जाए तो फिर उसको ही ले जाते हैं साथ। फिर सामान तो अब लेना नहीं है। अब बोले अब हम आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, और हम अगर आए हैं और तुमने हमें याद किया है तो हम तुम्हें लेकर के जाएंगे। सुख में याद करोगे तो दुनिया छोड़नी पड़ेगी, और दुख में याद करोगी तो सारी दुनिया मिलेगी। जैसे भी याद करना है, दुख में करोगी दुनिया मिलेगी, सुख में किया तो दुनिया छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें उसी के साथ जाना पड़ेगा। इसलिए समय को याद रखिए, समय पर सब काम करिए, और समय पर आइए, और समय की कीमत को समझिए, और समय पर ही भगवान को स्मरण करिए। निश्चित मानिए आपका कोई समय खराब नहीं होगा, जो भी समय आएगा सब अच्छा समय आएगा, क्योंकि आपने समय पर ईश्वर को स्मरण कर लिया है, और जिसने ईश्वर को स्मरण कर लिया है फिर खराब समय उसके जीवन में कभी नहीं आता। आप सभी का समय बहुत अच्छा रहे, मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। आप समय का पूरा ध्यान रखिए, हम समय का पूरा ध्यान रखते हैं।